इस तरह की नापाक पैतरे क्यों, और इसी पर बहस आज हम करेंगे, बड़ी बहस भारत और पाकिस्तान के बीच। हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर जुड़े हुए हैं एसडी मुनी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर बीरी मिश्रा, डिफेंस एक्सपर्ट, जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। पाकिस्तान से हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल फारूक जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता रीता बहुगुणा जोशी जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रिटायर्ड कर्नल फारूक के पास चलूंगी, क्योंकि पाकिस्तान को अब ये तय करना है कि भारत ने जो क्लियर कट बता दिया पाकिस्तान को कि आतंकवाद पर ही बात होगी, और तीसरी पार्टी शिमला समझौते के तहत तीसरी पार्टी जो है उससे बातचीत नहीं होगी, दोनों के बीच आपस में बातचीत होगी। अगर ये दोनों बातें पाकिस्तान इन पर अमल करता है, जो कि उसे करना चाहिए, तो बातचीत होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये स्पष्ट कह दिया हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने। उसके बाद अब पाकिस्तान में क्या है चल रहा है, कोई खबर नहीं आ रही, लग रहा है कि काफी कंफ्यूजन है वहां पर। कर्नल फारूक, आपसे पूछ रही हूं। जी, सबसे पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आप पाकिस्तान का नाम ही बदल के पलटिस्तान कह रहे थे। वेल, इसी से ही लगता है कि आपकी दिल में पाकिस्तान के लिए कितना अच्छाई रखते हैं आप, या क्या किस तरीके से आप रिसीव कर रहे थे। पहले तो यहीं पर ही मैं इंडिया को बिंदिया नहीं कहूंगा। बहरहाल, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, इसके बाद दूसरी जो आगे चलते हैं वो ये है कि आप आतंकवादी की जब भी बात करते हैं वो तो कश्मीर से आप जोड़ते हैं, और अब आतंकवादी की बात करने के लिए अगर कोई आता है तो उसका कश्मीर से राब्ता नहीं होना चाहिए। ये जरा मुझे लॉजिक समझा दें आप। जब भी आप करते हैं बात, आतंकवादी की बात करते हैं, तो वो तो कश्मीर से, आपके बकौल वो आतंकवादी हैं जो अपने बेचारे एक मुद्दत से पिस रहे हैं। हमारे लिए आतंकवाद का मतलब है जो आतंक आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 26/11 हमारे लिए मायने रखता है, गुरदासपुर हमारे लिए मायने रखता है, उधमपुर हमारे लिए मायने रखता है। ये तमाम वारदात जिसमें पाकिस्तान का हाथ शामिल रहा है, ये हमारे लिए मायने रखता है, और इसी पर बातचीत करना तय हुआ था उल्फा में। तो फिर क्यों आप कतरा रहे हैं? इसका मतलब आप इंटरेस्टेड ही नहीं है बात आगे बढ़ाने में, इसीलिए कन्नी काट रहे हैं आप। जी, मतलब आपका कहने का मोहतरमा, आपका कहने का मतलब यह है कि छोटी छोटी बातें डिस्कस करनी थी, इंडिविजुअल डिस्कस करने थे इन लोगों ने आके, और बड़ी कोई बात डिस्कस, ये आपको छोटी बात लगती है? आज अचानक बीच में दाऊद इब्राहिम, कर्नल फारूक, दाऊद इब्राहिम भी कैसे निकला? दाऊद इब्राहिम हमारी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में अरसे से शामिल है, वो आपके लिए छोटी बात हो गई? शीतल देखें जी, कल फारूक, आप देखें, आप उनको आने देते, हमें बामे बगैर। हमने तो कहा आइए, लेट मी प्लीज, हमने कहा था आप मत आइए। आपने शायद हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी नहीं। हमने कहा आप आइए, स्वागत है, लेकिन आपने कहा कि इतनी जगह से, लेकिन बात यह है कि इतनी जगह से जब दो मिलने जाते हैं उस पर पाबंदी आप लगा के इतने सौराख से दुनिया को मत दिखाएं। फारूक, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। वहां पे हम अपना एक्चुअली केस लेके जा रहे थे। कल फारूक, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एनएसए के पास तो वो लेके जा रहा था मटेरियल। कल फारूक, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर डोवल साहब इस्लामाबाद जाएं और वो राजा अकबर बुख्ती के लड़के या उनके ग्रैंडसन को बुलाएं कि हम आपके यहाँ बात करने आए हैं, और वहां पर जो आपके राजा कलात के राजा थे बुख्ती साहब, उनके लड़के को बुलाएं और कहें कि मैं बातचीत करने के बाद फिर आपसे बात करूंगा, तो क्या आप कहेंगे कि वो आतंकवादी हैं, वो सेपरेटिस्ट हैं, और उनसे बात करना जरूरी है या नहीं है? आपका क्या स्टैंड होगा? और मैं ये समझता हूं कि वो भी फ्रीडम फाइटर हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में कलात में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, और जहां पर आपने कत्ल कर दिया राजा बुख्ती को, उनके लड़के से बात करना ये तो बड़ा अच्छा होगा। जी, आप जवाब सुन लीजिए जनाब थोड़ा सा,
बड़ी अच्छी बात है कि आप भी सवाल करें और मैं भी उसी तरह का सवाल करूं। बात यह है कि पहली बात यह है कि जिन लोगों के आपने नाम गिने हैं वो किसी डिस्प्यूटेड एरिया के नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, आप तो उनको वैसे ही मिलते रहते हैं। Disputed area की definition क्या होती है? Instrument of accession है। जगहों पे आप मिलते हैं, खाना पानी आप उनको देते हैं। 26 अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने साइन किया है। हम ऐसी हरकतें नहीं करते। और आप गिलगिट और बल्टारिस्तान चीन को दे देते हैं, वहां डेमोग्राफिक बैलेंस आप बदल देते हैं। तो आपका जो डिफिनीशन है ये डिस्प्यूटेड एरिया का, इसमें कोई दम नहीं है। कश्मीर इज अ वर्ड। अच्छा आप चलिए, सुनिए, यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर ठीक का है, केस कर्नल- कौन लेके गया था? ठीक है कर्नल फारूक मोहतरम हमारे नेहरू साथ। साहब लेके गए थे, मोहतरम नेहरू साहब। ठीक है कर्नल फारूक और हमारे अब आप साथ। समझते उसके हैं बाद फिर हमारे साथ जुल्फिकार अली भुट्टो साहब आए थे शिमला जी। और वो भी कुछ तय करके गए थे। ठीक है, ब्रिगेडियर मिश्रा और कर्नल फारूक, इस बीच आप दोनों को इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी जुड़ चुके हैं। दीपक, आपने अब तक की बहस सुनी। पाकिस्तान कश्मीर मसले को के अलावा टस से मस होने को राजी नहीं है और भारत ने स्पष्ट कह दिया है कि आतंकवाद पर बात करनी है तो करिए, यू आर मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। और तीसरी पार्टी शामिल नहीं होगी, किसी तीसरे पक्ष से आप बातचीत नहीं करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो हीरा हवाली में भी लगा हुआ है, कोई क्लियर रुख उनका नहीं है। आप इस पर क्या कहेंगे? आपकी टिप्पणी दीपक। नहीं शीतल, ये तो बड़ी साफ बात है कि पाकिस्तान इस बार बैकफुट पर आ गया है, क्योंकि जिस तरह से वो इंटरप्रिटेशन कर रहा है उफा के स्टेटमेंट की, वो पूरी तरह से गलत है। वो पहले पैरा को देख रहा है जिसमें एक कॉम्प्रहेंसिव बात की गई है, लेकिन अगर वो नीचे आए तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि टेररिज्म पर आगे बढ़ने के लिए हमको क्या क्या स्टेप लेने होंगे। और पहला स्टेप उसमें यह है कि टेररिज्म के मुद्दे पर, सिर्फ टेररिज्म के मुद्दे पर दोनों एनएसए के बीच बातचीत होगी। मैं सिर्फ कर्नल साहब से, पाकिस्तान से ये पूछना चाहता हूं कि क्या सरताज अजीज साहब लिखी हुई अंग्रेजी भी नहीं पढ़ पाते हैं? सरताज अजीज साहब लिखी हुई अंग्रेजी भी नहीं पढ़ पाते हैं? आवाज का प्रॉब्लम है। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वो तो लिख समझते हैं, पढ़ पाते हैं। ऑल मैटर्स जो म्यूचुअल कंसर्न के हैं, वर्ड ऑल में वो नॉन मैटर्स आ जाते हैं जो डिस्प्यूट्स है हमारे। किसी भी पाकिस्तानी या इंडियन से पूछ लें कि सबसे बड़ा मसला कौन सा है आपका, जिसमें से छोटे मसले निकलते हैं। फिर आप मुझे बता दीजिए कि कोई जगह जनाब वहां पर कश्मीर लिखवा देते ना, और कश्मीर का जिक्र डिक्लेरेशन में कश्मीर लिखवा देते। नवाज शरीफ ने क्यों नहीं लिखवाया? आने का हाँ जी, आइंदा हमें आप लिखवा देते ना ऊपर में, ग्रांटेड एनएसए लेवल की कि ये हमारा मसला हॉल में आ जाएगा। अगर आइंदा के लिए होगा तो हम जरूर लिखवाएंगे। जी दीपक जी, क्या दबाव था? और इसी तरीके चले उन्होंने, अगर इतना इम्पोर्टेंट मसला था कश्मीर आपके लिए, अब तो इस बार आपने दबाव क्यों नहीं नहीं था। लिखवाया? ऑल में आ गया था ना। ऑल का मतलब सब होता है, सब होता है। ऐसे ही आप कुछ भी हवा में बोलेंगे। कर्नल फारूक हंसी आती है। टेररिज्म आप चार बोल रहे हैं, कर्नल फारूक चार बार टेररिज्म बोल रहे हैं, तो कश्मीर भी बोल देते। दीपक जी एक चीज दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप 4 दफा चारों तरफ से करते हैं तो हम 4 दफा जरा मैं कर्नल साहब को ठीक है। दीपक जी एक चीज दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप 4 दफा चारों तरफ से करते हैं तो हम 4 दफा जरा मैं कर्नल साहब को ठीक है, ठीक दिखाना है। चाहता हूँ। सुधांशु मित्तल कुछ कहना चाह रहे हैं, बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल। सुधांशु जी प्लीज आप पूछ सकते हैं। क्योंकि आप 4 दफा करते हैं, हम इसलिए कहते हैं। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, प्लीज एक चीज याद रखिए, तो ऑन द नट एक चीज एंड पे, अगर इंडिया आज आराम से ये तमाम चीजें रोक ले, दहशतगर्दी, तो हम वो नहीं है जो करेंगे कभी। क्या बात है सुधांशु जी, आप अपना सवाल पूछे। बहुत सारा खून दे चुके हैं और हम अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। कर्नल साहब अब जरा मेरी बात भी सुन लें। जी
अब आपने कहा साहब ऑल मतलब कश्मीर होता है, यही कहा ना आपने। अब आपने कहा, अब मैं आपको सरदार अजीज साहब का ही बयान दिखाना चाहता हूँ। ये 28 सितंबर का बयान है। अगर आपकी याददाश्त ताजा हो तो 25 अगस्त को पिछले साल जो वार्ता होनी थी फॉरेन सेक्रेटरियों के स्तर पर, वो हमने कैंसिल कर दी क्योंकि आपने हुर्रियत को बुलाया था। कैंसिल करी थी ना, ये तो ध्यान है आपको। अब आप देखिए 28 सितंबर को यही सरताज अजीज साहब क्या बयान देते हैं। वो कहते हैं इन दिस केस परहैप्स द टाइमिंग वाज नॉट टोटली राइट बिकॉज द सब्सटैंशियल डिस्कशन ऑन कश्मीर वाज येट टू स्टार्ट। ये 28 सितंबर का है महाराज। उन्होंने माफी मांगी कि जो हमने करा था गलत करा था। अरे आपका तो इतिहास ये रहा है, आप लोग पहले करते फिर बाद में सोचते हमने करा क्या। अब आप मजाक देखिए, अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये रहा ज्वाइंट स्टेटमेंट, ये जो 5 था वो ज्वाइंट स्टेटमेंट क्या है आपको पढ़ के सुना देता हूं। शायद अंग्रेजी मेरी तो ठीक है, आप लोगों की खराब होगी। They agreed that India and Pakistan have a collective responsibility to ensure peace and promote development. To do so, they are prepared to discuss all outstanding issues. कश्मीर नहीं लिखा आपने। अगर इतनी ही आपकी बात थी तो लिख देते। और सुनिए, ये जब स्टेटमेंट लिखा गया था तो उसके बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीजों का खुलासा और स्पष्ट कर दिया गया, तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं थी। और आखिर में क्या लिखा, अब मीटिंग इन द न्यू दिल्ली बिटवीन द 2 NSAs टू डिस्कस ऑल कनेक्टेड टू टेररिज्म। अब नवाज अजीज साहब कहते हैं कश्मीर जो है ही नहीं, जब मुद्दा ही नहीं तो हमें बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, एक तरफ तो 28 सितंबर को वो ये कहते हैं, और जब वो टेररिज्म की बात करते हैं तो कहते नहीं, कश्मीर जो है वो तो हर चीज में। अरे भैया एक चीज तय कर लो, या तो 28 सितंबर को तुम सही थे या आज सही हो। ये नहीं हो सकता कि चित भी मेरी पट भी मेरी अंडा मेरे बाप का, ऐसे कैसे हो जाएगा। अब दूसरी बात एक और कहता हूं, आप अपने प्रधानमंत्री को अपनी रियाया का नुमाइंदा समझते या नहीं समझते? क्या आपके प्रधानमंत्री को यह पता है या नहीं पता है कि कश्मीर कितना महत्वपूर्ण है कितना नहीं है? वो हमारे वैसे मैं आपकी याददाश्त के लिए एक और चीज बता देता हूँ। 2013 के अंदर मेरे भाई आप यहाँ चुनाव हुए, वो पहली बार था मैंडेट लेकर कि इस यूएनओ चुनाव में गए के थे अंदर और यूएनओ में जाकर मियां मोहम्मद नवाजी साहब ने यही बात की थी क्योंकि कि हम कश्मीर को यूएनओ की रेजोल्यूशन के मुताबिक उसका हल चाहते हैं। और ये यूएन साहब ही इसको लेकर गए थे। तो आज पॉइंट ये है कि जब मियां मोहम्मद नवाजी साहब ने यूएनओ में बात की तो आपकी गवर्नमेंट के पास कोई कहने के लिए वहां पर वर्ड नहीं थे। चलिए आप समझते आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, किसी का पक्ष स्पष्ट नहीं है। फिर से आपके पास आऊंगी, लेकिन एसडी मुनी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। मुनी साहब, आपने पूरी डिबेट सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जो दूरदराज हुआ है कल भी हुआ आपने देखा है, आपका आंकलन क्या इकट्ठे हैं और मकबूजा कश्मीर जनाब सुन लीजिए मुनी साहब को सुन लीजिए, आपके पास फिर आऊंगी मैं। ये हम हासिल करेंगे। ये अर्शद साहब आपके पास फिर आऊंगी। मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल्कुल पाकिस्तान के बनते के साथ ही ये कह दिया था। अब ये कह रहा कि सरताज अजीज साहब को इंग्लिश नहीं आती, वो इतने सीनियर नहीं, किसी ने ये नहीं कहा है, किसी ने ये नहीं कहा है। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट दिखाना मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। दोनों में से कौन सी कितना बेहतर था मेरे भाई, कितना बेहतर था कि आप जो राय फरार इस्तेमाल की है वो ना करते। आज इंटरनेशनल लेवल पर आपने जो डायलॉग होने थे वहां से रास्ता फरार इस्तेमाल किया है। चलिए तीसरा व्यू पॉइंट सुनिए सुधांशु जी राणा अर्शद साहब, एक तीसरा व्यू पॉइंट सुन लीजिए प्लीज, एक तीसरा व्यू पॉइंट सुन लीजिए प्लीज। आपको शरीफ साहब की क्या और पाकिस्तान आपकी मुझे ऑडियो बंद करानी पड़ेगी, माफ कीजिएगा। अगर आप खुद खामोश नहीं होंगे तो सुन लीजिए, किसी और को भी सुन लीजिए। इकट्ठे हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं, ये मुनासिब नहीं। और जिस तरह सार कॉन्फ्रेंस हुई आपने देखा कि वहां पर जो नरेंद्र मोदी साहब का दो बातें आपके सामने लाना चाहता हूं। एक तो ये कि ऊफा डिक्लेरेशन के बाद में
हम उफा डिक्लेरेशन के बाद में जब सरताज अजीज और नवाज शरीफ सतह पर तो डायलॉग हो सकते हैं और मेरा ख्याल है यही आपके लिए बेहतर है। चलिए ठीक है। उफा डिक्लेरेशन के बाद में आपको याद दिलाऊं कि जब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सरताज अजीज साहब इस्लामाबाद आए तो उनकी कहीं न कहीं उनकी उंगलियां मरोड़ी गई कि ये आप उफा में बिना कश्मीर का नाम लिए कैसा डिक्लेरेशन दे आए हैं। तब उन्होंने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जब हम बात करेंगे तो हम कश्मीर का मसला जरूर उठाएंगे। ये आप ठीक नहीं कह रहे हैं कि उफा में उन्होंने कश्मीर की बात की। देखिए अभी चुप हो जाइए ना, आप सुनिए ना बात को। यूएनओ में जाकर मियां नवाज शरीफ साहब ने बात अरे आप अभी देखा होगा। अभी चुप हो जाइए 1 मिनट के लिए, सुनिए ना बात को। कर रहे हैं आप, मेहरबानी फरमाए, ये मुनासिब नहीं है। कश्मीर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का और हमारी आवाम का जो वो अरे आप बात तो सुनिए, क्या कह रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप समझ नहीं रहे हैं। आप बहुत बोल चुके हैं, आप सुनिए दूसरों की बात भी। और सबसे बड़ी बात ये जो आप कह रहे हैं, जो आप सुनिए, सबसे बड़ी बात ये सुनिए, जवाब बात सुनने के बाद दीजिएगा। कैसे ऐसे बात होगी? ऐसे बातचीत नहीं हो सकती है। अगर आपको ऐसे बात करनी है तो हमें कुछ नहीं कहना आपसे, हम आपसे साफ बात ये कह रहे हैं, आप सुनिए बात को। बहुत बोल गए हैं आप पहली बात ये सुनिए कि उफा की बात कर रहे हैं हम, यूनाइटेड नेशंस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे तो और बहुत सारी चीजें हैं उसमें। यूनाइटेड नेशंस ने खुद आपसे कहा है कि बायलैटरल बातें होगी, कोई तीसरी पार्टी उसमें नहीं आएगी। आपको बहुत बातें याद दिलानी पड़ेगी। तो इसलिए पहली बात ये याद रखिए कि जब उफा में बातचीत हुई थी तो आपने कहां पे लिखा मुझे बता नहीं लिया। जब आप इस्लामाबाद में आए, आपकी फौज ने आपके ऊपर दबाव डाला, तब आपने कश्मीर की बात करना शुरू की। पहली बात। दूसरी बात, आप ये नहीं है, ऐसे नहीं है। आप हुर्रियत का नाम बार बार लेते हैं। मेहरबानी फरमाए, आप चुप हो जाइए प्लीज। मामलात में हमारी आप दूसरे की बात नहीं सुनेंगे। क़यादत और असली क़यादत आज मुझे लगता है मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक लेंगे नहीं, ऐसी मनीष जी मैं आपके पास आऊंगी। ब्रेक लेने से ही शायद ये खामोश होंगे, उसके बाद फिर हम आपके पास लौटेंगे और वापस एक बार दीपक के पास भी चलेंगे। और रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी। हमारी ये बहस जारी है। पाकिस्तान की बदनीयती की पोल खुल गई, जिस तरह से पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है इस पूरे एपिसोड में, वो अब सारी दुनिया, पूरे देश, भारत और पाकिस्तान के सामने है। हमारे साथ खास पैनल दिन न्यूज से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ दिन न्यूज से पाकिस्तान से रिटायर्ड कर्नल फारूक हैं, राना अरशद जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एमपी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सईद इलाही पीएमएलएन के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत में हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जुड़े हुए हैं। साथ ही सुधांशु मित्तल बीजेपी के नेता, एसटी मुनी फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा डिफेंस एक्सपर्ट और रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। रीता, क्या आप भी मानती है कि पाकिस्तान बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है, जिस तरह से उसने अपनी खुद की पोल खोली है, जो भारत के साथ बीडी मिश्रा डिफेंस एक्सपर्ट और रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। रीता, क्या आप भी मानती है कि पाकिस्तान बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है, जिस तरह से उसने अपनी खुद की पोल खोली है, जो भारत के साथ टॉक्स को लेकर उसकी बदनीयती और मंशा है? देखिए, मैंने सबको बहुत सब्र के साथ सुना। मैं बस चाहूंगी मुझे 90 सेकेंड अपनी पार्टी का व्यू रखने के लिए दिया जाए। देखिए, सीधी सी बात यह है कि भारतवर्ष का पिछले 10 साल से निश्चित रूप से एक स्टांस रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की वार्ता तभी संभव है, तभी हो सकती है जब शांति हो, और टेररिज्म और टॉक एक साथ नहीं होगी। और पिछले 10-12 साल से लगातार हम लोग इस पर अड़े हुए हैं। अब पिछले 1 साल में पाकिस्तान की ओर से 850 बार सीमा उल्लंघन किया गया। खुद आज सुषमा स्वराज जी ने बताया कि पिछले 1 महीने में 91 बार सीज फायर लाइन का उल्लंघन किया गया है। घुसपैठी यहाँ पर घुसे, आतंकी आए, एक जिंदा पकड़ा भी गया, और उससे बताया कि किस तरह ISI उनको ट्रेन करती है, उनके साथ उनके लिंकेजेस हैं आर्मी के साथ। आपने उफा का समझौता किया और लौटते ही 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान का शासन, वहां के प्रधानमंत्री ने अपना बयान बदल दिया। लगातार वहां के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत को चेतावनी दी, हम न्यूक्लियर वेपन आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, परमाणु हथियार आप लोग चेतते रहिए। उनके आंतरिक मंत्री ने अभी कुछ दिन पहले हमको धमकाया कि हम जो है वो सब कुछ करने को तैयार हैं, लड़ने को बुरी तरह कश्मीर को हम नहीं छोड़ेंगे।
लगातार उनके उनके जो NSA के एक्सपर्ट हैं वो लगातार कह रहे हैं बासित साहब कि हम कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोग ये कहते हैं, कांग्रेस की सोच है कि वार्ता होनी चाहिए, लेकिन जब हमने मन बना लिया और कह दिया पाकिस्तान के कि भाई 26/11 के संदर्भ में आप जब तक थोड़ा आगे नहीं बढ़ेंगे और कुछ संतोषजनक जवाब नहीं देंगे, हम आपके साथ वार्ता नहीं करेंगे। आपने लखवी को छोड़ दिया। अब लगातार हमारे लोग मारे जा रहे हैं। पिछले 1 महीने में कितने हमारे मार दिए गए लोग, गुरदासपुर हो गया, बारामूला हो गया, पिछले कई सारे उधमपुर हो गया, इतनी जगह आप लोगों ने आतंकी हमले कर दिए। तो कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें वार्ता करने की आवश्यकता है? पाकिस्तान की मंशा सही नहीं है। पाकिस्तान वार्ता करना नहीं चाहता। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसके दबाव में है, वहां की सेना के दबाव में रहता है। सेना शांति चाहती नहीं है, लेकिन हमारी सरकार पता नहीं क्यों पलट गई। जबकि आप खुद देखिए कि उन्हीं के पूर्व रक्षा मंत्री सिन्हा साहब ने, यशवंत सिन्हा ने खुद कहा कि गलत नीति अपना रहे हैं। ये हमारी कांग्रेस की नीति से अलग हट गए, यूपीए की नीति से अलग हट गए, ठीक है, खुद एनडीए की नीति से, अटल बिहारी जी की नीति से हट गए। अंतरराष्ट्रीय छवि बनाने में लगे हुए हमारे प्रधानमंत्री। रीता जी ठीक है, आपने जो कहते बिल्कुल आपने जो पक्ष रखा पाकिस्तान की मंशा को लेकर, उस पर मैं डॉक्टर सईद इलाही का एक रिएक्शन ले लूंगी। डॉक्टर इलाही, दरअसल आपकी नियत ही नहीं थी बात करने की, बात आप करना चाहते ही नहीं थे, इसीलिए तरह तरह के बहाने ढूंढ रहे थे और ये पैंतरेबाजियां हो रही थी, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। देखें, आपने क्योंकि मौका दिया है ताकि मुझे मौका दिया आपने कि मैं जवाब दूं मोहतरमा का और बाकी जो मेहमान हैं आपके, कि पाकिस्तान की मंशा और नीयत सही नहीं है। तो मेरा ख्याल में जो आप फरमा रही हैं बतौर एंकर कि हठ धर्मी है, बदनीयती है, ऐसी ना कोई बात है और आपको बतौर एंकर ये कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल सारी दुनिया कह रही है, ये मैं नहीं कह रही। बहुत सी बातें हो रही हैं और इस वक्त जो फौरी इशू ये था कि सरताज अजीज साहब जब भारत जा रहे हैं तो वहां पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से मुलाकात ना करें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से गुज़श्ता 20 साल में सैकड़ों मुलाकातें हुई हैं, पाकिस्तानी सफीरों की, वज़राए खारजा की, और इवन जो भारतीय हुकूमत है वो भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मुज़ाकरात करती है और उन्हें एक वहां पर फरीक तस्लीम करती है। तो मुझे ये बात मेरी समझ से बाहर है कि ये तमाम मुज़ाकरात की बुनियाद और इससे इनहराफ सिर्फ इस बात पे किया जा रहा है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से ना मिले, ना उनको मदऊ करें। दुनिया में जहां भी कहीं मुज़ाकरात होते हैं, बात होती है, वहां पे ऐसी कोई शराइत सामने नहीं रखी जाती। अगर अमन की ख्वाहिश हो और वहां पे आप चाहें कि अमन कायम हो, तो जैसे पहले कहा गया कि दहशत गर्दी की बात होगी, लेकिन कश्मीर की बात नहीं होगी। जिस खित्ते के बारे में, जिन अवाम के बारे में, जिस जमीन के बारे में, जिस अकीदे के बारे में और जहां के लोगों के बारे में आपने और भारत ने और पाकिस्तान ने फैसला करना है, तो उसमें असल फरीक अगर हाजिर नहीं होगा, मौजूद नहीं होगा, तो उसके नताइज नहीं आ सकते। दूसरी बात कि हमारे जो शुरका हैं वो धुआंधार बयान देते हैं, गर्मी सर्दी का इजहार करते हैं। उसकी तो बात नहीं होनी थी। आपके इस प्रोग्राम में आप जो एक बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो एक बात नहीं कर रहे हैं, वो लॉजिक ये है कि कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी का फैसला करेंगे। नहीं, आप जो नहीं करना, असल में आपके यहाँ नवाज शरीफ साहब का और जो इक्वेशन है आपकी आर्म्ड फोर्सेस का, ये बहुत ही अलग है। मेरी बात सुन लें ताकि मैं सुनिए, आपकी बात बहुत सुन ली मैंने। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपकी फौज का और नवाज शरीफ साहब का जो इक्वेशन है वो बहुत ही डिफरेंट है। नवाज शरीफ साहब के 2 टेन्योर रहे हैं, एक प्री एग्जाइल और एक पोस्ट एग्जाइल। प्री एग्जाइल में उनको इम्बरे साहब की आर्मी ने, मुशर्रफ साहब ने कारगिल पर हमला करके किया था और यह कहा था नवाज शरीफ साहब ने कि हमको तो बताया ही नहीं। और पोस्ट एग्जाइल में आपकी आर्मी ने उत्साह के इमरान और कादरी साहब का डेमोन्स्ट्रेशन करवाया और उसके बाद जब ये पोल का मामला था कि वहां पर पोल की रिगिंग हुई, एकाएक वो मामला शांत हो गया और उसके बाद
जब हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्वेरिंग इन हो रहा था, नवाज शरीफ यहाँ पर आए तो रावलपिंडी ने उनको लास्ट मोमेंट तक क्लियरेंस नहीं दिया, और जब यहाँ से वापस गए तो और टिप्पणियां की, और यही बात अब उफा के लिए कर रहे हैं कि आप वहां पर कश्मीर को छोड़ के कैसे बात करके आ गए। ठीक है, दिक्कत यह है जिसको आप मानना नहीं चाहते। ठीक है, ब्रिगेडियर मिश्रा, डॉक्टर इलाही, यहाँ पर मैं दीपक को जोड़ना चाहूंगी। दीपक हमारे एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़ेंगे अभी, लेकिन उससे पहले आप सभी को सुनवा देते हैं कि भारत के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने ये जो ताजा डेलिब्रेशन हुए हैं, जो ताजा बातें निकलकर सामने आई है, डेवलपमेंट्स, उसके बाद यशवंत सिन्हा का ताजा टेक क्या है इस पर, वो आपको सुनवाते हैं, फिर हम दीपक के पास चलेंगे। भविष्य क्या देखते हैं आप, अगर यही रवैया रहा? भविष्य हम देखते हैं कि अगले 50 वर्षों तक पाकिस्तान के साथ ऐसे ही चलेगा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है उनके रिलेशनशिप में, क्योंकि पाकिस्तान की जो संरचना है वही भारत के खिलाफ है। आप जानते हैं इस बात को कि पाकिस्तान की आर्मी में जब वो शपथ लेते हैं तो जिहाद की शपथ लेते हैं। आप जानते हैं इस बात को कि पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेज में एक गोपनीय शपथ उनको दिलाई जाती है, जिसका आशय होता है कि वो 1971 बांग्लादेश का बदला भारत से लेंगे। पाकिस्तान का हर व्यक्ति ये समझता है कि भारत उसका शत्रु देश है, तो इस देश से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कभी भी मित्रता होगी? दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, यशवंत सिन्हा एक बार फिर कहते हैं कि बिल्कुल उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, एक टोटल नाउम्मीदी है, पाकिस्तान के साथ बातचीत कभी सफल हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, दरअसल यशवंत सिन्हा उस बात को कह रहे हैं जिसको हमने कई बार उनके मुंह से सुना हुआ है ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन पहली बार उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है, क्योंकि 1947 में जो पाकिस्तान बना था शीतल, वो सिर्फ इसी आधार पर बना था कि वहां के एक गुट ने हिंदुस्तान के लिए नफरत रखी थी, वो हिंदुस्तान से अलग होना चाहते थे, और इसीलिए मैं पाकिस्तान के पहले से सवाल पूछना चाहता हूँ, और मेरा सवाल बड़ा सीधा ये है कि वो हमको बता दें कि हम उनके दोस्त हैं या दुश्मन। आज आप कंपैरिजन करें कि मियां मोहम्मद दीपक का सवाल सुन लीजिए साहब, प्राइम मिनिस्टर राणा अर्शद साहब, दीपक का सवाल सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। मैं पीसीआर से आग्रह करूंगी कि इनकी आवाज थोड़ी सी कम की जाए ताकि दीपक इनसे अपना सवाल पूछ सके। वो देखें जी, ये दीपक आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नहीं हो सकता जब तक इंडियन क़यादत और पाकिस्तानी मैं जानना चाहता हूं पाकिस्तान में अपने दोस्तों से कि हम उनके दोस्त हैं या दुश्मन, ये बता दें, दोस्त या दुश्मन। करने से आपको राणा अर्शद साहब ये मुनासिब नहीं, सुनिएगा, सवाल है आपके लिए की बाउंड्री कि आप सुनेंगे, क्या आप सुनेंगे, की करारदादों की वायलेशन, क्या आप सुनेंगे? मैं अपना सवाल किसी दूसरे पैनलिस्ट से पूछूं पाकिस्तान में? जी सुनाएं आप। बिल्कुल, दीपक चौरसिया हमारे एडिटर इन चीफ हैं, सीधा उनका सवाल है, ये बताइए कि भारत आपका दोस्त है या दुश्मन? दोस्त मानते हैं, दुश्मन? सीधा सवाल है, आप क्या मानते हैं? लिख के बताएंगे। जी आपने सवाल किया है, देखिए जी, हम तो बराबरी की सतह पर डायलॉग करना चाहते हैं, लेकिन आप 1965 की जंग आपकी नजर में दोस्त है या दुश्मन हिंदुस्तान? आपकी तरफ से आप सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। पर चाहते हैं कि कश्मीर के इशू पर रिजॉल्व किया जाए। आप सोचिए, एक ब्रेक हम ले रहे हैं। अब सवाल यही है कि जब आप बातचीत करना चाहते हैं, जो आप कहते हैं कि हमारी मंशा है, तो फिर ये पैंतरेबाजी आपने क्यों दिखाई और क्यों दिखा रहे हैं? क्यों टॉक्स को बिल्कुल बर्बाद करने पर आप तुले हुए हैं और कर रहे हैं? हम एक बार फिर पाकिस्तान चलेंगे और इस बार मैं कर्नल फारूक और डॉक्टर सईद इलाही से वही सवाल पूछूंगी जो ब्रेक से पहले हमने राणा अर्शद से पूछा था। सीधा सवाल था कि ये बताइए कि आप भारत को अपना दोस्त समझते हैं या दुश्मन? दोस्त मानते हैं या दुश्मन? ये सीधा सवाल है, इसका सीधा जवाब चाहिए। दोस्त मानते हैं? जी करो साहब। ये बहुत मासूम सा सवाल है कि दोस्त या दुश्मन, यानी कि 68 साल से हम लड़ रहे हैं और आपका हर एक्ट, जब भी हमें कोई तकलीफ हुई है, आपने हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज पैदा किया। आपने अपने गुर्बत गरीब लोगों का परवाह नहीं की, हमारे खिलाफ 5000 टैंक इकट्ठा कर लिया जो ना हिमालय पे चढ़ सकता है,
ना खलीज बंगाल में उतर सकता है, वो सिर्फ हमारे लिए है। जब ऐसी बातें होती हैं, जब हमारे एनएसए लेके जा रहे हैं, एक डोसियर लेके जा रहे हैं और आपके मुताबिक आपके घर जा रहे हैं बात करने के लिए, उस वक्त आप क्रिएट कर देते हैं सीन। इन तमाम चीजों में आप मुझे बताएं कि क्या कोई जी अकल आदमी कह सकता है किसी को दोस्त, कह सकता है किसी को दुश्मन जब तक खुल ना करे? दोस्त तो कम से कम नहीं कह सकता। कर्नल साहब, जिस स्टेज पर कर्नल साहब, आपके यहाँ जो गुर्बत है उसका आपने एटम बम बना के गुर्बत की है कि एक वर्किंग। शीतल जी, मैं कुछ कह दूं? हाँ सुधांशु जी आइएगा आप भी। शीतल जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखें, हाँ प्लीज बोलिए सुधांशु जी। आपके बाद बनाया। अच्छा कर्नल साहब बनाया। कर्नल साहब, जब आपने कही दिया कि हम दुश्मन हैं, कर्नल साहब जब आपने कही दिया कि हम दुश्मन हैं, तो मैं कुछ सत्य आपको बता देता हूं। अब आप कहते हैं कश्मीर कश्मीर कश्मीर, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और आप 3000 साल तक लड़ते रहिए, कश्मीर का कुछ नहीं होने वाला, वो हमारा ही रहने वाला है। हम देंगे नहीं और आप में छीनने की ताकत नहीं है। एक बात। दूसरी बात समझ लीजिए, 1947 से हिंदुस्तान का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो वही है, लेकिन आपकी क्या हो गई आप खुद देख लीजिए। तो इसलिए कम से कम यथार्थ को समझिए। तीसरी बात समझिए, आपकी जमहूरियत में कश्मीर विषय ही नहीं है। अभी 2013 के चुनावों में कश्मीर विषय नहीं था आपके इलेक्शन का, लेकिन आपके आर्मी के लिए है, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। अगर आर्मी के सामने कश्मीर का विषय ही नहीं छूट जाएगा तो किस बात की उनकी चौधराहट रह जाएगी, किस बात की उनकी दुकानदारी चलेगी। इसलिए जमहूरियत और वहां के प्रधानमंत्री कुछ और चाहते हैं, आर्मी कुछ और चाहती है। आपकी ये समस्या है। जैसे ही शांति का कोई भी प्रस्ताव होता है, आर्मी में खलबली मच जाती है। अरे हाय, अगर इन दोनों में आपस में शांति हो गई तो हमारी दुकान का क्या होगा? देखिए, आपकी अंदर की मजबूरियां हैं, आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम है, उसका आप सोचते भारत पे कुछ असर पड़ने वाला? सुधांशु जी, समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, आपको देंगे, समय खत्म हो रहा है। मुझे कुछ आखिरी कमेंट लेने हैं। मैं चलते चलते डॉक्टर सईद इलाही से जानना चाहूंगी। डॉक्टर इलाही, आप पीएमएलएन के नेता है, बता दीजिए अब सरताज अजीज क्या करने वाले हैं? भारत ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया, अब सरताज अजीज का क्या स्टैंड रहने वाला है? कुछ हमें भी तो खबर बताइए। इसमें बहुत शुक्रिया जो मेरे वहां मेहमान ने बात की कि कश्मीर उन्होंने कहा कि आप 100 साल में ले नहीं सकते, तो बिल्कुल यही मामला यहां पर है कि जो आजाद कश्मीर है उसको भी आप 100 साल नहीं ले सकते। कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे, मेरे जो यहां मेहमान बैठे हुए हैं वो नहीं करेंगे, ना भारतीय हुकूमत करेगी। जो वहां के बासी हैं, वहां के मकीन हैं, वहां के शहरी हैं, उनकी ख्वाहिशात पे फैसला होगा। और जो आपने बात की सरताज अजीज साहब की, कश्मीर का फैसला पंजाब कर रहा है, आपका पंजाब कर रहा है, होगा तो बड़ी अफसोसनाक बात होगी। हम अफसोसनाक नहीं करना चाहते। और दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर ये दौरा मनसूख हुआ तो हम यकीनन और जो आलमी फोरम है उस पर ये इशू उठाएंगे और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी रॉ की वजह से हो रही है उसके डोजियर्स तैयार है, वो हम पेश करेंगे और आलमी सतह पर भी। मेरा क्लोजिंग कमेंट ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर पे बात होती रही है, होती रहेगी, लेकिन सीधी बात आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि जो उफा में आपने तय किया था कि एनएसए लेवल की टॉक में सिर्फ टेररिज्म होगा, इससे आपको क्या तकलीफ है? क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्यों आप उसको कश्मीर से जोड़ना चाहते हैं? चलिए वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। तलवार टॉक्स पे लटकी हुई थी और अभी भी लटकी हुई है, क्योंकि अभी भी स्पष्ट नहीं है। पाकिस्तान के पाले में गेंद है, उसे स्पष्ट करना है कि भारत ने जो स्पष्ट कर दिया अपना रुख कि आतंकवाद पर ही चर्चा होगी और तीसरी पार्टी से बात नहीं होगी। उसके बाद अब पाकिस्तान क्या करने वाला है? फिलहाल इस बहस में इतना ही। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए।